ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं झमेला मुक्त आत्मा हूँ। ये झमेला मुक्त क्या होता है? झमेला है परिस्थितियाँ, झंझटबाजी, उलझने, मुश्किलें, मुसीबतें, जो कह लो, जिसमें मन के उलझने के चांसेस बहुत है। तो बाबा ने आज हमें इन सब के लिए समझाया। ये जो झमेले हैं हमारे आसपास, तो ये झमेले तो आते रहेंगे, लेकिन इनके होते हुए भी हमें क्या करना है? बाबा कहते कई बच्चे सोचते हैं ये झमेले खत्म हो जाएंगे ना, फिर हम अपनी अच्छी अवस्था बनाएंगे या अच्छी सेवा करेंगे। रहता ना इंतज़ार, ये वाला झंझट है ना, ये वाली जिम्मेवारी है ना, ये वाली समस्या है ना, ये बीमारी है ना, ये हो जाए उसके बाद और अच्छी अवस्था बनाएंगे, ऐसा बढ़िया पुरुषार्थ करेंगे या इतनी अच्छी सेवा करेंगे। तो बाबा ने कहा कि झमेले जो हैं ये पहाड़ जैसे हैं। पहाड़ नहीं हटता होता, हमें रास्ता बदलना होता है। या तो पहाड़ से किनारा करके चले जाओ, बाईपास करो, या फिर उड़ती कला से इतना ऊंचे उठ जाओ जो पहाड़ को भी उड़ के पार कर लो, पहाड़ नीचे रह जाए और लगे जैसे कि ये पहाड़ है ही नहीं। या इतने ऊंचे हो जाओ, चलो ऊंचा नहीं उड़ सकते तो किनारा कर दो, साइड से निकल जाओ। कई पहाड़ से गोल गोल भी रास्ता निकाल देते हैं ना, बीच में पहाड़ आ रहा है भाई, आधा किलोमीटर ज़्यादा सही, ऐसे गोल घूम के निकल जाओ। हाँ, ताकत है, उड़ो। उड़ती कला से उड़ कर के उस पहाड़ को पार कर लो तो पहाड़ छोटा हो जाएगा। इस तरह से बाबा ने कहा झमेलों से मुक्त बनो और मिलन मेले में रहो, न कि झमेले में ही लगे रहो। झमेले का उदाहरण बाबा ने दे दिया कि वो पहाड़ है, हटने वाला नहीं है। झमेला तो एक जाएगा दूसरा आएगा, कई बार एक जाएगा दो आएगा, कभी एक जाएगा 10 आएगा। ये इंतज़ार नहीं करना। जैसे वो बच्चों को भी एक कहानी सुनाते कि एक भाई घोड़े पर कहीं जा रहा था, उसने घोड़े को पानी पिलाना था। भाई घोड़े को प्यास लगी है। रास्ते में एक रहट आया जो ऐसे बैल घूमते कुएं से पानी निकालता, तो उसने कहा चल घोड़े को पानी पिलाता हूँ। अब घोड़ा जब वो कंगने ऐसे जाके खड़खड़ खड़खड़ करते थे तो वो डर के हट जाता था, पानी नहीं पीता था। तो उसने रहट चलाने वाले को कहा भाई ये खड़खड़ बंद कर, मेरा घोड़ा डरता है, पानी नहीं पीता। तो रहट वाले ने कहा अगर ये खड़खड़ बंद हो गई तो पानी आना भी बंद हो जाएगा। तू अपने घोड़े को सिखा कि खड़खड़ भी चले और पानी भी पी ले। ऐसे ही हमने मन रूपी घोड़े को सिखाना है
कि दुनिया की खड़खड़ भी चले तो भी मन बुद्धि से किनारे होना है। आज बाबा ने कहा है कि मन बुद्धि में अगर झमेला नहीं है, झमेले रहेंगे पहाड़ की तरह, लेकिन अगर मन बुद्धि में नहीं है तो मिलन मेले में रहेंगे। तो हमने उन समस्याओं और परिस्थितियों से अपने मन बुद्धि को हटाना, न कि खुद भाग के जाना, न कि ये झमेले खत्म होंगे। दोनों ही बातें नहीं होने वाली हैं। न हम इन्हें छोड़ के भाग सकते हैं, न ये झमेले खत्म होने वाले हैं। इनका तो काम है आना, ये आते ही रहेंगे। हटाना किसको है? मन बुद्धि को, यानी सोच बदलनी है। जैसे ही सोच बदलते हैं ना, नज़ारा बदल जाता है। सोच का ही सारा राज है। उसी को आज बाबा ने कहा, मन बुद्धि से अगर झमेलों से मुक्त हो जाते हो तो फिर दूसरी सौगात मिलती है। कौन सी? मिलन मेला। बाप के मिलन के मेले में हूँ मैं आत्मा, सदा ऐसा महसूस करोगे। तो हर एक चेक कर लो कौन कौन सी बातें हैं जो मुझे लगता है कि बस ये ठीक हो जाए, बस फिर तो उसके बाद सोचते हैं ना, पता नहीं कितने पंख लगा देंगे हम तो सेवाओं के ऐसे तीर मारेंगे, बात मत पूछो, अवस्था हमारी यूं उड़ जाएगी। सोचते हो ना? सब ने कुछ न कुछ ऐसा सोचा हुआ है। वो सारी सोच को आज कैंसिल करो। जो सोचते बस ये वाला बंदा सुधर जाए, ये बात ठीक हो जाए, ये काम हो जाए, ये जिम्मेवारी हट जाए, ये मुश्किल ठीक हो जाए, बस 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 बस, ये सोचना बंद करेंगे। आज बाबा बंद करा रहे। ये झमेले नहीं हटने, पहाड़ है ये, नहीं हटना। आप रास्ता बदलो, आप किनारे से निकलो या उड़ती कला धारण करो। उड़ती कला कैसे धारण होगी? जब झमेला मन बुद्धि में धारण नहीं करेंगे तो उड़ेंगे, फिर बाबा के मिलन मेले में रहेंगे। तो सभी नोट करो कि मेरी बुद्धि किस इंतज़ार में अटकी है कि बस बच्चे की ये डिग्री हो जाए, नौकरी लग जाए, उसकी बहू ठीक हो जाए, वो बस तलाक हो जाए या ना होए। ऐसे वाले कई अटकने लटका के रखी हुई है। बस विदेश में सेट हो जाए या विदेश से आ जाए। ये बस बहुत सारी बस है। सारी बसें ख़त्म करो, अब एरोप्लेन पकड़ो, उड़ जाओ। ये सारा नाटक है, एक झूठी कहानी चल रही है। ना हम किसी के लौकिक संबंधी हैं, ना कोई हमारा है। हम सारी अलौकिक आत्माएं हैं, एक बाबा के बच्चे हैं। शरीरों के कैद खाने में फंस गए हैं, बस उड़ जाना। अब तो हमारा बाप आ गया लेने। ये शरीरों की पिंजड़े थे जिन्होंने फंसा लिया था हमको, फंसा के क्या क्या बना दिया। तुम राम हो, तुम रावण हो, तुम रामलाल श्यामलाल हो, तुम हिंदू हो जी, तुम राजपूत हो जी, तुम बानी हो जी। नहीं जी, हम तो आत्मा है, बाबा के बच्चे हैं। ना मैं किसी की मम्मी, ना मैं किसी का पापा, ना कोई मेरा बेटा ना बेटी, ना मैं किसी का बेटा बेटी। एक्टिंग जा रही है बात अंदर। सुनते हो तो सिर अच्छा हिलाते, थोड़ी देर बाद फिर मम्मी पापा बन जाते। फिर आ जाते हैं हमारे पास, दीदी बहू ना ऐसे कर रही है, क्या करूं। पहली बात तो बहू ना समझो, नहीं मेरा बेटा बड़ा परेशान है। अच्छा, बहू तो पराई है, बेटा आपका। ये कोई नहीं मेरे से पूछने आता बहू की परेशानी कैसे ठीक करूं, कोई नहीं आता पूछने। इसी से पता चलता है सास बनी हुई है।
आत्मा नहीं बनी। ज्ञान सुन के बहा देते हैं सारा, उसको यूज़ करना है। झमेले सेल्फ क्रिएटेड हैं, दे अभिमान की उपज है। जितनी पीड़ाएं लेके आते हैं प्रवृत्ति वाले, 90% मोह के दर्द हैं। 90% मोह सब्जेक्ट ही नहीं समझा है ठीक करने का। नहीं, मेरे बेटे को ठीक करने के लिए बातें बताओ, बाकी बातें कैसे ठीक हो। बेटा तो मेरा, चाहे विकारी हो, चाहे काम विकार में जाता हो, चाहे क्रोधी हो, चाहे लोभी हो, पर बता दो दीदी वो सुखी कैसे रहे। अरे अपना काम क्रोध मारेगा तो सुखी रहेगा ना। तुम्हारी बातों से भोग लगाए से थोड़ी सुखी हो जाएगा। उसके अपनी कर्म गति है, उसके कर्म तब सुधरेंगे जब आपका मोह हटेगा। आपने ऐसे पकड़ा है, इन पकड़े हुए झमेलों को अपनी मुट्ठियों से आज़ाद करो। मुट्ठियों में पकड़ा, हमने पकड़ा, झमेलों ने हमको नहीं पकड़ा, हमने झमेलों को पकड़ा। इसलिए बाबा ने कहा उनसे मन बुद्धि हटाओ तो मिलन मेले में रहोगे। मिलन मेले से उड़ती कला में जाओगे, उड़ जाओगे तो पहाड़ आप ही छोटा हो जाएगा। फिर तो 100 पहाड़ नीचे ऐसे छोटे छोटे ऐसे रोड़े से दिखेंगे। हम नीचे हैं तो पहाड़ बड़ा है, हम ऊपर है तो पहाड़ छोटा है। तो ये समस्याएं ये बताती है कि हम अभी छोटे खड़े हैं, हमने अपना कद बढ़ाना, ये नहीं हटेंगे। क्लियर होती है बात बाबा की? ये नहीं हटेंगे, हमें ऊपर जाना, उड़ना। इंतज़ार ख़त्म करते हो, सारे इंतज़ार ख़त्म करते हो, ये हो जाए, वो हो जाए, ये ठीक हो जाए, वो सुधर जाए, वो बात बन जाए, वो केस ठीक हो जाए, वो हो जाएंगे अपने टाइम पे, और वो हो जाएंगे कुछ और आ जाएगा। क्या स्मूथ लाइफ यहाँ मिलनी है संगम युग पे? नहीं, यहाँ तो युद्ध करके जीत के हम स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं। अभी स्मूथ यहाँ होना है, परवाह नहीं करनी, मन बुद्धि में झमेला नहीं बिठाना, मेला बिठाना है। बाप का मिलन मेला, तो मैं मिलन मेले वाली आत्मा हूँ, झमेला मुक्त आत्मा हूँ। इसलिए आज हम यूज़ करेंगे सामना करने की शक्ति। हमारे कोर्स वाली किताब में जहाँ सामना करने की शक्ति दिखाई है, उसमें दिखाया है एक दिया, एक तूफान। तो ये कहानी है दिए की और तूफान की। तूफान नहीं हटेगा, लेकिन फाइनल जीत दिए की होगी। उसमें भी दिखाया है दिए की जीत क्यों हुई। उसके तन में अगन थी, मन में लगन थी प्रभु प्यार की। गीत है इस पर बहुत अच्छा, बाद में बजाना। ये कहानी है दिए की और तूफान की, निर्बल से लड़ाई बलवान की। फाइनली दिया जीत जाता। तो हम आत्मा रूपी दिया है। ये समस्याओं और झमेलों के तूफान है, लेकिन हमारे मन में लगन है प्रभु प्यार की, हमारे तन में अगन है सेवाओं की। तो ये झमेले हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। मेरे पास समस्याओं को सामना करने की शक्ति है, सरेंडर होने की नहीं। हम मन से हार नहीं सकते। हारता वो है जो मन बुद्धि में झमेला बिठा लेता है। जो मन बुद्धि में मेले में रहता है, उसकी जीत ही जीत है। तो मैं सामना करने की शक्ति से विजयी होने वाली झमेला मुक्त आत्मा हूँ। ठीक है? क्लियर है?